नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जो मीडिया में आपको दिखाई नहीं जाती या मीडिया पर आपसे छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई ओल्ड पेंशन स्कीम को मौजूदा सरकार बंद करने की तैयारी में है। भास्कर की ये बड़ी खबर। वित्त विभाग के नए आदेश से राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल विभाग ने बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थाओं को निर्देश दिया है कि वे खराब वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं में ओपीएस छोड़कर पूर्व की स्थिति में रहने का विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारी इसे ओपीएस बंद करने की शुरुआत मान रहे हैं। सरकार इस कदम के बाद कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देख सकती है। अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक मिली तो भविष्य में ओपीएस पूरी तरह से बंद की जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि यह विकल्प पहले भी दिया गया था, जिसमें संस्थाएं खुद तय करती थी कि वह ओपीएस में शामिल हो या नहीं हो। इस संबंध में होने वाले खर्च का वह खुद वहन करेगी। वहीं आदेश का विरोध करेंगे, ये कहना है कर्मचारी संगठन का। कर्मचारी संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि ओपीएस के स्थान पर एनपीएस की बात सोचना उचित नहीं है, इसका विरोध किया जाएगा। जी हां, हो सकता है कि ओपीएस बंद करने का ट्रायल हो, सफल रहा तो सभी विभागों में लागू होगा। अब देखना यह है कि कर्मचारी कितना विरोध कर पाते हैं, क्योंकि कर्मचारी ही नहीं सभी लोगों को मीडिया ने इस तरह से कंट्रोल कर लिया है कि मीडिया जब कहेगा तभी वो विरोध प्रदर्शन कर पाएंगे और तभी उनका विरोध प्रदर्शन सफल भी हो पाएगा। वरना किस तरह से केस या किस तरह से आप मीडिया पर देखते हैं कि जब भी कोई विरोध होता है तो मीडिया उसको किस तरह से एक तरह से विलेन साबित कर देता है, दुश्मन साबित कर देता है। इसलिए अब देखना यह है कि मीडिया इसको किस तरह से लेता है और किस तरह से इनका सपोर्ट करता है। शिक्षा विभाग की ओर से व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए जारी स्थायी पात्रता सूचियों में बड़ी खामी सामने आई है। इन सूचियों में 50 से अधिक शिक्षिकाओं के नाम गायब हैं। इससे न केवल महिला व्याख्याताओं को पदोन्नति में नुकसान हो रहा है, बल्कि पोस्टिंग के लिए भी इच्छित स्थान नहीं मिल पाएगा। कई शिक्षिकाओं ने इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में की है। वहां के कर्मचारी खामी सुधारने की बजाय इसे दबाने में लगे हुए हैं। मामले के अनुसार शिक्षा विभाग ने जुलाई में वर्ष 2023-24 और 24-25 के व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल के पद के लिए अस्थायी पात्रता सूची एक साथ जारी की थी। इसके बाद विभाग ने इन सूचियों पर आपत्ति मांगी। सूचियां सही थी, इस कारण किसी ने आपत्ति नहीं की, लेकिन शिक्षा विभाग ने जब आरपीएससी से अनुमोदन के बाद इन दोनों सत्रों की स्थायी पात्रता सूची जारी की तो शिक्षिकाएं हैरान रह गई। आप प्रतिदिन कितने लोगों की आत्महत्या सुनते हैं या कितने लोगों की आत्महत्या मानते हैं राजस्थान में? जी हाँ, राजस्थान में कितनी आत्महत्या होती है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ, राजस्थान में हर दिन 15 आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस क्राइम रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 27,676 लोगों ने आत्महत्या की। ऐसे 5500 केस औसतन हर साल दर्ज हो रहे हैं। इनमें से 73% पुरुष है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें भी सबसे ज्यादा युवा है। पिछले 2 साल में 18 से 30 साल के 4,853 ने जान दी। पारिवारिक समस्याएं के चलते 4,848 सुसाइड के तो प्रेम प्रसंग के 1117 मामले सामने आए। इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान में रोज 15 आत्महत्या, लेकिन कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा नहीं। यही आपको मीडिया का अंतर समझना है। क्या मीडिया पर इस तरह की बात करना या बात आना आपने कहीं देखा नहीं देखा? वह आई लव पर ज्यादा चर्चा करता है बजाय आई लव लाइफ पर ज्यादा चर्चा करे। शिक्षा विभाग में वर्ष 2023-24 और 24-25 की डीपीसी में पदोन्नति हुई। 11,838 वाइस प्रिंसिपल को ऑनलाइन काउंसलिंग से नई जगह पोस्टिंग दी जाएगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली ने गुरुवार को ऑल इंडिया 15% कोटा मेडिकल डेंटल काउंसलिंग राउंड 3 का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। नई शेड्यूल से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 11 अक्टूबर को जारी होगा। इसके बाद रिपोर्टिंग व ज्वाइनिंग के लिए 13 से 21 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। दूसरी ओर 125 एमबीबीएस सीटें बढ़ी है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 8, डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय में 50, ईएसआई
मेडिकल कॉलेज कोलकाता में 17, वेल्स मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में 50 सीटें बढ़ी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयुष अधिकारी के पद पर संविदा भर्ती की जाएगी। इनमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के पद शामिल है। 1535 पदों पर होगी संविदा भर्ती। राजस्थान बेरोजगार यूनियन की ओर से शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इस दौरान लाइब्रेरियन भर्ती में पद बढ़ाने की मांग की गई। धरने में प्रदेश भर से बेरोजगार शामिल हुए और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक इस भर्ती में पद नहीं बढ़ाए जाते आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन ग्रेड तृतीय भर्ती 2024 में 548 पद हैं। इस भर्ती के परीक्षा का आयोजन जुलाई में हो चुका है। अभ्यर्थी अब इस भर्ती में पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों 500 पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग में भेजी थी, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। इससे लाइब्रेरियन भर्ती के अभ्यर्थियों में आक्रोश है। जोधपुर सरस डेयरी दीपावली से पहले मावा कचौरी व माखन वड़ा प्रोडक्ट बाजार में उतारेगा। इसके लिए सरस डेयरी ने जयपुर में फूड सेफ्टी में आवेदन किया है। 1-2 दिन में इसकी अनुमति मिल जाएगी। इसका निर्णय पूर्व में बोर्ड बैठक में लिया गया था। साथ ही इसके पोस्टर का विमोचन जयपुर में सीएमडी व अन्य अफसरों की उपस्थिति में किया गया। राजस्थान की प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा यानी आरएस की कट ऑफ मार्क्स लगातार गिर रही है। इसके पीछे मुख्य वजह परीक्षा प्रश्न पत्र स्तरीय होता जा रहा है। 2013 की भर्ती में 800 में से न्यूनतम 350 अंक लाने वाले अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे। अब 2024 की भर्ती में यह गिरकर मात्र 208 पर आ गई है, यानी प्रत्येक भर्ती में औसतन 28.4 अंक की कमी होती जा रही है। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अवसर पर एमआई रोड स्थित जीपीओ में डाक रैली और पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत डाक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने छाया व फलदार पौधे लगाए। अधिकारियों ने डाक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शुभारंभ राजस्थान डाक सर्किल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल सुशील कुमार ने किया। इस अवसर पर डाक सेवा निदेशक अनुब्रता शंकर कुमार दास, सहायक पोस्ट मास्टर जनरल प्रतीक झाझड़िया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय में शोध के साथ पढ़ाई का अनुभव देने के लिए लागू की गई व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में शोधार्थियों ने आरयू में रैली निकाली और कुलपति सचिवालय के बाहर काला मास्क लगाकर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने शोधार्थियों से शिक्षण कार्य कराने के आदेश को वापस लेने की मांग की। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने तय किया कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में पंजीकृत शोधार्थियों को शोध कार्य के दौरान ही हर सप्ताह 6 से 10वीं कक्षाओं का अध्यापन कार्य करना होगा, लेकिन शोधार्थियों को यह योजना रास नहीं आ रही है। राजधानी जयपुर में ई रिक्शा की संख्या पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की तैयारी है। आरटीओ ने परिवहन मुख्यालय को ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के समय जन आधार कार्ड को अनिवार्य करने का प्रस्ताव भेजा। इससे एक से अधिक ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर बैरियर लगेगा। हालांकि परिवहन आयुक्त शुचि त्यागी को इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप चयन परीक्षा 2026 के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित है। प्राइम वॉलीबॉल लीग का चौथा संस्करण हैदराबाद में खेला जा रहा है। इस लीग में इस बार राजस्थान के भी 5 प्राइम वॉलीबॉल प्लेयर्स खेल रहे हैं। इनमें जयपुर से 2 जबकि भीलवाड़ा, चूरू और बाड़मेर से 1-1 प्लेयर्स हैं। ये सभी अलग अलग टीमों से खेल रहे हैं। चूरू के संदीप बेंगलुरु टॉर्पीडोज का हिस्सा है, तो बाड़मेर के अशोक बिश्नोई कालीकट हीरोज से खेल रहे हैं। जयपुर के दुष्यंत सिंह और रोहित यादव गोवा गार्डियंस और भीलवाड़ा के कमलेश खटीक मुंबई मिटियोर्स से खेल रहे हैं। मेयो कॉलेज अब 150 साल का हो गया। मेयो एलुमनाई एसोसिएशन जयपुर चैप्टर इसका जश्न मनाने को तैयार है। जयपुर में 2 दिन मेयो एलुमनाई का खेलों का मेला लगेगा। खेलों के जरिए ये एलुमनाई एक दूसरे से रूबरू होंगे। खास बात यह है कि इसका आयोजन करने वाले भी मेयो के एलुमनाई हैं और स्पॉन्सर भी। 11 और 12 अक्टूबर को जयपुर में होने वाले इस खेल उत्सव में मेयो कॉलेज की गौरवशाली विरासत का जश्न मनाने के लिए देश भर से एलुमनाई और खेल प्रेमी एकत्रित होंगे। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपके लिए बिजली सस्ती हुई है या महंगी हुई है। जी हां, जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम 1 अक्टूबर से हो रही बिजली खपत पर नई टैरिफ के अनुसार बिजली का बिल वसूल करेंगे। यानी मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को नवंबर में आने वाला बिजली का बिल 15% तक बढ़कर झटका देगा। डिस्कॉम ने नए टैरिफ को लेकर शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
अब बिजली निगमों के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जाएगा ताकि स्पॉट बिलिंग सिस्टम में मीटर रीडिंग के साथ ही नए टैरिफ से बिल दिया जा सके। अब तैयार रहिए 15% बिल का झटका सहन करने के लिए। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर मनीष अग्रवाल इन दिनों चर्चा में है। ब्रेन कोयल के 12.5 लाख रुपए का बिल पास कराने के लिए 1 लाख रुपए घूस लेने के आरोपी एसएमएस के न्यूरो सर्जरी हेड डॉक्टर मनीष अग्रवाल और गुर्गे जगत को शुक्रवार को जेल भेज दिया गया। डॉक्टर मनीष के घर से 5 लाख रुपए नकद और 3-4 प्लाटों के दस्तावेज और लॉकर की चाबी भी मिली है। एसीबी ने शुक्रवार को लॉकर खुलवाने के लिए उनकी पत्नी से चलने के लिए कहा तो पत्नी ने करवा चौथ का हवाला देकर सोमवार तक समय मांगा। वहीं अजमेर के जेएलएन अस्पताल में शुक्रवार सुबह एक महिला रेजिडेंट से कंधा टकराने पर बीमार बुजुर्ग को भारी कीमत चुकानी पड़ी। जी हां, बीमार बुजुर्ग को करीब 10 मिनट तक ये महिला रेजिडेंट पीटती रही। इसको आप किस तरह से ले सकते हैं कि क्या एक बुजुर्ग का टकराना क्या एक महिला को इतना नागवार गुजरा कि उसने 10 मिनट तक उसकी पिटाई करती रही। सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग को बचाने की कोशिश की तो उसे भी अपशब्द कहा गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे का कहना है कि बुजुर्ग से मारपीट गलत है, आरोपी महिला रेजिडेंट पर कार्रवाई करे। यदि यही बीमार अस्पताल में किसी रेजिडेंट से या किसी भी डॉक्टर से कोई मारपीट करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी सबसे पहले होती है। तो क्या बीमार से इस तरह की मारपीट करना, क्या रेजिडेंट के खिलाफ भी उतनी ही बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी तय करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को वसुंधरा राजे के घर पहुंचे। तीनों नेताओं में 1 घंटे तक भाजपा प्रत्याशी के संभावित नामों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ विचार विमर्श के लिए आधे घंटे रुके रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास पर बातचीत की। फिर दोनों नेता एक ही गाड़ी से वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे। वहां तीनों के बीच अंतः उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत हुई। अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा सीट में आती है, वहां से सांसद दुष्यंत सिंह है। राठौड़ ने कहा कि हमारे यहाँ टिकट सर्वे के आधार पर दिया जाता है। राज्य से बातचीत को लेकर राठौड़ ने कहा कि संगठन और चुनाव की बात होती है, टिकट में राज्य की भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा। अलवर के बख्तल चौकी पर गुरुवार रात 10:30 बजे आपसी रंजिश में बदमाशों ने 2 चचेरे भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में करण मल्होत्रा निवासी देसुला की मौत हो गई, जबकि दूसरा भाई चिंटू गंभीर घायल है। जयपुर निगम की ओर से गाय पकड़ने वाली गाड़ी ने शुक्रवार को कंवर नगर में एक युवक की टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद लोगों ने गाड़ी रोकी तो निगम कर्मचारियों ने युवक के साथ अभद्रता की। इसके विरोध में कंवर नगर के लोग शाम को धरने पर बैठ गए। जी हां, एक तो आप टक्कर मारोगे, उसके बाद में अगर कोई आपको कहेगा कि आपने टक्कर क्यों मारी तो अभद्रता भी की जाएगी आपके साथ, क्योंकि वह प्रशासन में है। धरने पर बैठे लोगों ने निगम कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर बैठे लोगों ने निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुआवजे की मांग की है। लोगों ने बताया कि निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में निराश्रित गायों का जमावड़ा लगा रहता है। इस वजह से आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। गुरुवार को भी गाय ने एक युवक के मार दिया था। इस वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। लोगों का कहना है कि निगम कर्मचारियों की मिलीभगत से क्षेत्र में अवैध पशु डेयरी चल रही है। इस वजह से निराश्रित गायों का जमावड़ा रहता है। इन दिनों नीट यूजी तीसरे राउंड की स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रही है। पहले स्टेट काउंसलिंग में सीट आवंटन के बाद दिवाली पर रिपोर्टिंग का शेड्यूल जारी किया गया था। शुक्रवार को नीट यूजी काउंसलिंग बोर्ड ने स्टेट काउंसलिंग का रिवाइज शेड्यूल जारी कर दिया है। विद्यार्थियों को अब दीपावली के बाद रिपोर्टिंग करनी होगी। भास्कर की ये बड़ी खबर, हवाई नहीं वेटिंग अड्डा। जी हां, बड़ी खबर, 10 दिन में दुबई फ्लाइट 60 घंटे से अधिक लेट रही। पुणे फ्लाइट दूसरे दिन भी 8 घंटे लेट रही। लेकिन आपको कहीं पर भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिया अब आपको कंट्रोल कर चुका है। मीडिया ही बताएगा कि आपको कहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसका सोना मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएगा या किसके आई लव पर आपको डिस्कशन करनी है, चर्चा करनी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिनों हवाई नहीं बल्कि वेटिंग अड्डा बना हुआ है। पिछले 1 माह में करीब 85 फ्लाइट 125 घंटे से अधिक लेट रही है। इसका मुख्य तकनीकी समस्या बताया जा रहा है। इसमें 15,000 से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह भी फ्लाइट ऑपरेशन गड़बड़ा गया और स्पाइस जेट की पुणे, दुबई और एयर एतिहाद की अबू धाबी फ्लाइट निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी।
जयपुर के चांदपोल बाजार में शराब की दुकान खोलने के विरोध में अब स्थानीय व्यापारी सड़कों पर उतर गए हैं। व्यापारी 2 दिन पहले मीटिंग दुकान को बंद करने की मांग उठाई थी। चांदपोल व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि बाजार स्थित दुकान नंबर 145 पर शराब की दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। इस बाजार में 8 से अधिक मंदिर है, जिनकी दूरी 50 से 200 मीटर है। शुक्रवार को मंदिर चतुर्भुज में मीटिंग आयोजित हुई और फिर व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली। व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि शराब की दुकान को बंद नहीं किया गया तो बाजार बंद रखे जाएंगे और दीपावली पर सजावट नहीं होगी। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या शराब की दुकान बंद होगी या उनका प्रदर्शन यूं ही खराब जाएगा। कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान चला रखा। जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों ने लॉबिंग शुरू कर दी। इस बार 60 साल से कम उम्र के नेता को अध्यक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान जिला अध्यक्ष आर तिवारी 70 साल के हो चुके हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने 6 नामों की पैनल मांगी है। इस एक नाम महिला और एक एससी का होना जरूरी है। इसमें से शॉर्टलिस्ट होकर 3 नाम वापस आएंगे। इन पर कमेटी सदस्यों और प्रदेश कमेटी के नेताओं से चर्चा के बाद एक नाम फाइनल किया जाएगा। 6 नामों की पैनल फाइनल करने एआईसीसी के पर्यवेक्षक एवं कांग्रेस कार्य समिति सदस्य रुद्र राजू गिड्डुगु शहर आए हुए हैं। शुक्रवार को इनके सामने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल ने दावेदारी जताई। जयपुर शहर के बाजारों में 5 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार करीब 3.25 करोड़ दियों से शहर जगमगाएगा। कुम्हारों के घरों व दुकानों पर तैयारियां शुरू हो गई है। हर कुम्हार ज्यादा से ज्यादा दीपक बनाने में जुट गए हैं। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।